आप सुन रहे हैं नितिन ऑडियो स्टोरीज, जहां की हर कहानी बनाए आपको अंदर से मजबूत और निडर। क्या आपने कभी अपनी मौत की आहट सुनी है? शिवपुर के उस पुराने खंडर में आज वो 7 ताले टूट चुके हैं, जिन्हें सदियों पहले खुद शमशान की मिट्टी से सील किया गया था। 21 साल का रणविजय, जिसके हाथ में आज वो खंजर है जो सिर्फ लोहे का टुकड़ा मात्र नहीं, बल्कि साक्षात बाबा वीरभद्र का क्रोध है। लोग कहते हैं कि उस रात शिवपुर की हवा से खून की गंध आ रही थी। रणविजय कहता है, जिसने मेरे घर की दहलीज लांघी वो अपनी गर्दन साथ लेकर नहीं जाएगा। आज ये 7 ताले नहीं टूटे, आज तुम सबकी मौत का दरवाजा खुला है। नितिन ऑडियो स्टोरीज पेश करता है शिवपुर गांव की वो रात, जिसे आने वाली नस्लें कयामत की रात के नाम से याद रखेंगी। आसमान से पानी नहीं, मानो खून के आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उस रात एक मासूम का सब्र टूट चुका था और एक शैतान की नींद। रणविजय बीच चौराहे पर कहता है, साले बीच चौराहे पर मेरे बाप को लाठियों से मारा, मेरी बहन की चुनरी पर हाथ डाला और पूरा गांव तमाशा देखता रहा। कोई नहीं आया। रणविजय अपने पुरखों की उस पुरानी हवेली नुमा खंडर में दाखिल हुआ, जहां परिंदे भी पर नहीं मारते। धूल और जंग से भरी उस कोठरी के बीचों बीच रखा था वो 7 तालों वाला काला संदूक। रणविजय कहता है, दादा कहते थे, रणविजय इस संदूक को कभी मत छूना, इसमें हमारे खानदान का वो पाप बंद है जो अगर बाहर आया तो पूरी दुनिया को शमशान बना देगा। रणविजय अपने से ही कहता है, पर दादा, जब अपनों की इज्जत ही नहीं बची तो दुनिया बचकर क्या करेगी। पहला ताला टूटा और हवेली की दीवारें थरथरा उठी। दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे जैसे ताले टूट रहे थे, हवेली के अंदर का तापमान गिरता जा रहा था। 5वां और 6ठा ताला टूटते ही बाहर खड़ी बिल्लियां रोने लगी। रणविजय ने कहा, जाग जा, जो भी इसके अंदर कैद है, जाग जा। आज रणविजय को तेरी जरूरत है। आज न्याय नहीं, आज तांडव होगा। जैसे ही 7वां ताला टूटा, संदूक से एक काली धुंध निकली। अंदर रखा था बाबा वीरभद्र का वो खंजर, पत्थर जैसा काला, पर धार ऐसी कि रोशनी को भी काट दे। जैसे ही रणविजय ने उस खंजर को पकड़ा, उसके जिस्म के अंदर बिजली दौड़ गई। उफ, मेरा खून खौल रहा है। जिन हाथों ने मेरे घर की दहलीज लांघी है, आज वो हाथ इस शरीर का हिस्सा नहीं रहेंगे। आज बाबा वीरभद्र का खंजर प्यासा है और तुम सबका लहू इसकी प्यास बुझाएगा। खंडर से बाहर निकला वो शख्स अब रणविजय नहीं था। उसके पीछे 7.5 फीट का एक खौफनाक साया चल रहा था। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थी। मौत ने अपना नया ठिकाना चुन लिया था। क्या रणविजय अपनी रूह बेच चुका है, या ये सिर्फ शुरुआत है?
उस खूनी खेल की। शिवपुर की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि मौत के कदमों की आहट भी साफ सुनी जा सकती थी। गांव के रसूखदार जालिम सिंह के गुंडे बिल्ला, सत्तू और लंगड़ा आज अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस शेर को उन्होंने लहूलुहान किया था और अब साक्षात वो काल बनकर लौट रहा है। बिल्ला कहता है, साला रणविजय बड़ी अकड़ दिखा रहा था। आज उसके बाप को ऐसा कूटा है कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। सत्तू कहता है, अबे बिल्ला, वो छोरी रणविजय की बहन, उसका चेहरा देखा था, कैसे कांप रही थी। लंगड़ा डरते हुए कहता है, अबे ये अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई और ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया। कमरे के कोनों में एक साया खड़ा था, 7.5 फीट का लंबा और आंखों में दहकता हुआ लाल अंगारा, और हाथ में वो काला पत्थर का खंजर। वो रणविजय था, पर उसकी परछाई किसी दानव जैसी लग रही थी। रणविजय ने कहा, जश्न मना लिया, अब हिसाब का वक्त है। जिन हाथों ने मेरे घर की मर्यादा छुई थी, वो हाथ अब इस जिस्म पर नहीं रहेंगे। बिल्ला की चीख निकल गई, कौन है बे तू? बिल्ला ने जैसे ही अपनी बंदूक उठानी चाही, रणविजय की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। एक झटके में बाबा वीरभद्र का वो खंजर बिल्ला की कलाई के पार था। खून का फव्वारा छूटा और बिल्ला की चीख पूरे शिवपुर में गूंज उठी। सत्तू कांपते हुए कहता है, रणविजय, ये तू है? तेरी आंखें ऐसी क्यों हैं? रणविजय ने कहा, मैं रणविजय नहीं हूं सत्तू, मैं वो श्राप हूं जो तुम्हारे पापों का अंत करेगा। आज बाबा वीरभद्र का ये खंजर न्याय करेगा। उस रात उस कमरे से जो चीखें बाहर आई, उन्हें सुनकर गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर जाके देखने की। जब सुबह हुई तो वहां सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक नाम था, रणविजय। रणविजय ने अपना पहला शिकार कर लिया था, पर क्या ये खून की प्यास यहीं रुकेगी या अब पूरा गांव रणविजय के निशाने पर था। बिल्ला और सत्तू का जो हाल हुआ था, उसने शिवपुर के हर गुंडे के दिल में दहशत भर दी थी। लेकिन रणविजय, वो अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। खंजर पकड़ते हुए उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, बल्कि उसमें एक अजीब सी भूख थी, खून की भूख। रणविजय ने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? ये काली नसें, ये बिजली जैसा दर्द। दादा, आपने क्या छिपाया था इस संदूक में? रणविजय की नज़र एक पुरानी धूल से सनी डायरी पर पड़ी। ये उसके दादा ठाकुर भवानी सिंह की थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादा ने लिखा था, रणविजय बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मतलब अनर्थ हो चुका है। ये खंजर बाबा वीरभद्र का है, जो हमारे पूर्वजों का रक्षक था, पर एक गलती ने उसे भक्षक बना दिया।
200 साल पहले जब दुश्मन ने हमारे गांव को घेरा था, तो हमारे परदादा ने शमशान की मिट्टी और अपने लहू से इस खंजर को सिद्ध किया था। बाबा वीरभद्र जाग उठे थे। उन्होंने दुश्मन की लाशें बिछा दी थी। एक बार जब ये खंजर जागता है तो वो तब तक नहीं सोता जब तक वो अपने मालिक की पूरी इंसानियत ना निगल ले। दादा भवानी सिंह की आवाज उन 7 तालों का मतलब था 7 पाप। हर ताला एक पाप को रोक कर खड़ा था। तूने तो ताले तोड़ दिए रणविजय। अब ये खंजर की शक्ति तेरे घर को अपना चुकी है। तू जितना खून बहाएगा वो उतना ही ताकतवर होगा, और अंत में तू रणविजय नहीं, सिर्फ एक जिंदा शमशान बन जाएगा। रणविजय ने कहा, नहीं, ये झूठ है। मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मुझे बस बदला लेना था। रणविजय चिल्लाया, पर उसके पीछे खड़ा था 7.5 फीट का साया। उसके और करीब आ गया था। साये ने अपना हाथ रणविजय के कंधे पर रखा और पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। रणविजय को अब एक नाम सुनाई दे रहा था, जालिम सिंह। क्या रणविजय अपनी रूह बचा पाएगा, या वो लंबा चौड़ा साया उसे पूरी तरह निगल लेगा? शिवपुर में मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका था। पुलिस भी हवेली के पास जाने से कतरा रही थी, लेकिन एक शख्स था जिसकी आंखें रणविजय के उस खंजर पर गड़ी थी, तांत्रिक अघोरानंद। वो जानता था कि वो खंजर सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अमर होने की चाबी है। अघोरानंद कहता है, अब वो खंजर की शक्ति जाग उठी है। सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ। उस लड़के रणविजय की रूह तो कमजोर है, पर उसके अंदर का राक्षस बेमिसाल है। आज रात मैं उस खंजर को अपना गुलाम बनाऊंगा। रणविजय जंगल के रास्ते भाग रहा था। उसका शरीर किसी भट्टी की तरह तप रहा था। उसे लग रहा था कि वो खुद से भाग रहा था, पर असल में वो अघोरानंद के जाल की तरफ खिंचा चला जा रहा था। अचानक हवा थम गई। रणविजय ने कहा, कौन है? बाहर निकल। ये खंजर ये मुझे कहाँ ले आया है? रणविजय के पैर जमीन से निकली काली जंजीर में फंस गए। सामने से धुएं के बीच से अघोरानंद निकला। उसने गले में इंसानी खोपड़ियों की माला पहनी थी और माथे पर शमशान की राख लगाई थी। अघोरानंद कहता है, रणविजय, तो इस खंजर का मालिक नहीं, उसका चारा है। दे दे ये खंजर मुझे, वरना तेरी रूह को यही नरक की आग में झोंक दूंगा। रणविजय ने तांत्रिक से कहा, यह खंजर किसी का गुलाम नहीं बनता, ये सिर्फ और सिर्फ मौत बांटता है। रणविजय के पीछे खड़ा वो 7.5 फीट का साया अब पूरी तरह साफ दिखने लगा था। उसने अपनी विशाल भुजाओं से अघोरानंद की जंजीरों को काटकर तोड़ दिया। रणविजय ने खंजर हवा में लहराया और पूरी जमीन कांप उठी। क्या रणविजय अघोरानंद को जिंदा छोड़ेगा, या तांत्रिक का ये जाल रणविजय की आखिरी रात साबित होगा? रात के 2 बज रहे थे। शमशान की राख हवा में उड़ रही थी। तांत्रिक अघोरानंद ने अपनी तंत्र शक्ति से
रणविजय को चारों तरफ से अघोरी काल चक्र में फंसा लिया था। हवा में सड़े हुए मांस और जलती हुई लकड़ियों की गंध भर गई थी। अघोरानंद ने कहा, रणविजय, ये खंजर अब मेरा होगा। तेरी बलि चढ़ेगी और इस शमशान की राख तेरा कफन बनेगी। जाग जाओ मेरे मुर्दों, शिकार सामने है। अचानक शमशान की जमीन फटने लगी। दफन हुए हाथ बाहर निकलने लगे। मरे हुए जिस्म मिट्टी छोड़कर खड़े हो रहे थे। रणविजय अकेला था, पर उसके हाथ में वो खंजर किसी दहकते हुए लावा की तरह चमक रहा था। रणविजय ने कहा, तूने मुर्दों को जगाया है अघोरानंद। आज ये मुर्दे ही तेरी चिता सजाएंगे। ऐ खंजर, संहार कर। जैसे ही रणविजय ने खंजर जमीन पर गाड़ा, एक काली लहर शमशान में दौड़ गई। रणविजय के पीछे खड़ा वो 7.5 फीट का साया अब एक विशाल राक्षस रूप में बदल चुका था। उसने अपनी परछाई वाली तलवार उठाई और एक ही झटके में मुर्दों की फौज को राख कर दिया। अघोरानंद ने कांपते हुए कहा, ये ताकत इंसान की नहीं हो सकती। तू कौन है, बता। रणविजय ने कहा, मैं वो प्यास हूं जिसे तूने जगाया था। अब इस शमशान को एक तांत्रिक की बलि चाहिए। अघोरानंद की आंखें बाहर निकल आई। रणविजय ने अपना खंजर उठाया और उसके सीने में उतार दिया। अघोरानंद का शरीर काला पड़ गया और उसकी रूह उस खंजर के काले पत्थर में समा गई। शमशान शांत हो गया, पर रणविजय की आंखें अभी भी लाल होती जा रही थी। तांत्रिक को मारा गया, पर रणविजय के अंदर अब शैतान बेकाबू हो चुका था। लेकिन रणविजय का वो शरीर अब लोहे की तरह भारी महसूस हो रहा था। खंजर की चमक अब नीली पड़ने लगी थी। रणविजय वापस उसी हवेली में पहुंचा जहां वो काला संदूक उसका इंतजार कर रहा था। रणविजय ने कहा, ये क्या है? अघोरानंद को मारकर भी शांति क्यों नहीं मिली? ये सिर्फ ताले नहीं थे। तभी एक आवाज रणविजय को सुनाई दी, रणविजय, तूने 7 ताले नहीं तोड़े, तूने 7 पाप आजाद किए हैं। रणविजय, तूने 7 ताले नहीं तोड़े, तूने 7 पाप आजाद किए हैं। हर ताला एक बलि मांगता है। जैसे ही रणविजय ने गौर से देखा, संदूक के किनारों पर खून से सने 7 निशान उभरे। पहला क्रोध, दूसरा लालच, तीसरा वासना, चौथा मोह, पांचवा अंधकार, छठा ईर्ष्या और 7वां स्वयं की बलि। रणविजय ने कहा, इसका मतलब मैंने जितने खून बहाए वो सब एक संदूक की खुराक थी। दादा, आपने मुझे क्यों नहीं रोका? गांव वाले जिन्हें जालिम सिंह ने उकसाया था, अब मशाले लेकर हवेली को घेर चुके थे। रणविजय को अब समझ आया कि छठा ताला यानी ईर्ष्या और नफरत ने पूरे गांव को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया था। वो लोग जिन्हें वो बचाना चाह रहा था, अब वही उसकी जान के दुश्मन थे। रणविजय ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपनों का खून बहाया,
और तुम मुझे ही जलाने आए हो। अगर तुम मुझे शैतान ही समझते हो तो आज ये शैतान अपना छठा पाप भी पूरा करेगा। रणविजय अब अपनों पर ही वार करने जा रहा था। क्या वो सातवां ताला यानी खुद की बलि दे पाएगा, या वो खंजर सबको खा जाएगा। इंसान जब हारता है तो दुश्मन से नहीं, अपनों के धोखे से हारता है। रणविजय हवेली के अंदर घिर चुका था, पर उसे बाहर खड़े उन अनजान चेहरों का डर नहीं था। उसे डर था उस साये का, जो साये की तरह उसके साथ पला बड़ा था। उसका चचेरा भाई विक्रम। रणविजय ने कहा, विक्रम, तू यहाँ शुक्र है तू आ गया। देख, ये गांव वाले पागल हो गए हैं। ये संदूक, ये खंजर, मुझे यहाँ से निकलना होगा। रणविजय जमीन पर गिर पड़ा। सर से खून बह रहा था। उसने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। विक्रम खड़ा था, पर विक्रम की आंखों में भाई के लिए वो प्यार नहीं था, बल्कि उस खंजर का लालच था। विक्रम ने कहा, भाई, कैसा भाई? बचपन से दादा ने तुझे ही सब कुछ दिया। ये हवेली तेरी, ये विरासत तेरी। जालिम सिंह ने मुझे इस खंजर के बदले आधी जमीन और दौलत देने का वादा किया है। तुझे मरना ही होगा रणविजय। विक्रम ने जैसे ही रणविजय के हाथ से वो खंजर छीनने की कोशिश की, खंजर से एक नीली बिजली जैसी लहर निकली। विक्रम दूर जा गिरा। ये खंजर किसी और का हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रणविजय ने कहा, विक्रम, तूने मेरे खून का सौदा किया। सातवां पाप, विश्वासघात। तूने इस खंजर को वो आखिरी चारा दे दिया जिसकी इसे जरूरत थी। रणविजय के पीछे खड़ा वो 7.5 फीट का साया अब विक्रम की गर्दन दबोच चुका था। रणविजय की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसका शरीर अब उसी खंजर के काबू में था। खंजर की धार अब विक्रम के सीने की तरफ बढ़ रही थी। रणविजय ने कहा, अब देर हो चुकी है विक्रम। अब तू भाई नहीं, तू सिर्फ एक बलि है। रणविजय ने अपने ही भाई का खून बहा दिया था। क्या अब वो खंजर उसे पूरी तरह शैतान बना देगा? विक्रम का गर्म खून अब रणविजय के हाथ पर था। वो खंजर जो पहले पत्थर का था, अब वो किसी दहकते हुए अंगारे की तरह लाल हो चुका था। रणविजय के आंसू सूख चुके थे। उसकी आंखों की पुतलियां अब गायब हो गई थी। रणविजय ने कहा, विक्रम, तूने अपना खून देकर मुझे आजाद कर दिया। अब कोई बंधन नहीं, अब कोई मर्यादा नहीं। आज शिवपुर की मिट्टी इंसानी मांस की गंध से भर जाएगी। रणविजय के पीछे खड़ा वो साया अब परछाई नहीं था। वो एक विशाल और काले धुएं की आग से बना दानव बन चुका था। उसने अपनी अदृश्य तलवार हवा में लहराई और हवेली की दीवारें ताश के पत्तों की तरह कट गई। तभी जालिम सिंह की आवाज गूंजती है, ये क्या बला है? गोलियां चलाओ, मार दो इस शैतान को। गोलियां रणविजय के शरीर से पार जा रही थी, मानो वो हवा से बना हो।
और धीरे धीरे जालिम सिंह की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन फट रही थी और वहां से काला धुआं निकल रहा था। रणविजय ने कहा, तूने कहा था कि तू मेरा घर जलाएगा। आज देख, तेरा पूरा साम्राज्य राख हो जाएगा। अब इस खंजर ने न्याय की शुरुआत कर दी है। रणविजय ने सिर्फ खंजर नहीं चलाया, उसने सिर्फ अपना हाथ हवा में घुसाया और जालिम सिंह के दोनों हाथ कंधों से अलग होकर हवा में उड़ गए। पूरे गांव में खून की बारिश होने लगी। ये रणविजय नहीं, ये साक्षात विनाश का देवता था। कोई रणविजय को वापस पहले जैसा कर पाएगा? शिवपुर अब शमशान बन चुका था। जालिम सिंह अपने पापों की सजा पा चुका था, लेकिन खंजर की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। रणविजय, जो कभी एक मासूम लड़का था, अब उस 7.5 फीट के विशाल दानव के साए में पूरी तरह खो चुका था। उसकी तलवार अब बेगुनाहों की तरफ मुड़ रही थी। रणविजय ने कहा, खून और खून चाहिए। आज इस गांव का एक भी दिया नहीं जलेगा, सब राख होगा, राख। सामने उसकी छोटी बहन खड़ी थी, जिसकी चुनरी के लिए उसने ये खूनी खेल शुरू किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। रणविजय के पत्थर हुए दिल पर तेजाब की लहर गिरी। अचानक रणविजय के अंदर की इंसानियत ने आखिरी बार सर उठाया। रणविजय ने कहा, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। रणविजय ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और कहा, भाग जा छोटी, यहाँ से भाग जा। ये मैं नहीं, ये वो दानव है। रणविजय को वो 7वां रहस्य याद आया। स्वयं की बलि। उस खंजर की काली शक्ति को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अगर मालिक ही नहीं रहेगा तो साया भी मिट जाएगा। रणविजय ने अपनी बहन को आखिरी बार देखा और मुस्कुराया। जैसे ही खंजर रणविजय के दिल के पार हुआ, एक बहुत तेज साफ रोशनी पूरी हवेली में फैल गई। वो 7.5 फीट लंबा दानव अब धुएं की तरह हवा में बिखर गया। रणविजय के चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। शिवपुर बच गया था, पर रणविजय एक अमर कहानी बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ वो काले पत्थर का खंजर हवा बनकर उड़ गया था, और उस दिन के बाद से किसी ने कभी भी उस काले संदूक का नाम नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी रणविजय और 7 तालों की पूरी दास्तान। इंसान जब बदले की आग में जलता है तो वो भूल जाता है कि आग सबको राख कर देती है। कैसी लगी आपको रणविजय की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अपने इस चैनल नितिन ऑडियो स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका अपना नितिन। मिलता हूं आपसे अगली एक धमाकेदार और रूह कपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुनते रहें नितिन ऑडियो स्टोरीज।